हेलो एवरीवन। आज की हमारी एक्सरसाइज 9.5 जिसके क्वेश्चन नंबर हमने 1 से 5 तक लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं और आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों क्वेश्चन जो 5 तक हमने किए हैं मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लें जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी है। तो आज का जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, मतलब हमें आइडेंटिटी लगाकर इन जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको सोल्व करने हैं। और जो कि फर्स्ट पॉइंट है 6 का फर्स्ट पॉइंट है 71 का स्क्वायर। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज जो कि है 9.5 जिसका 6 का फर्स्ट पॉइंट जो कि 71 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम इस पॉइंट को करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 71 के पास में ऐसी कौन सी डिजिट है, यानी जीरो में जैसे हमें कन्वर्ट करनी है, जैसे या तो 60 या 70 या 80 समथिंग इस टाइप से हमें लेना है। तो ये 70 के पास में है, तो 70 में जब मैं 1 ऐड करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, 71 मिलेगा। क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग जाएगा। क्योंकि हमने आइडेंटिटी जब करी थी तो मैंने आपको आइडेंटिटीज का यूजेज भी बताया था जो कि पार्ट 1 में मैंने कराया हुआ है, तो एक बार जरूर चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। ये a है, ये b है। a का स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 70 है और b की वैल्यू 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अच्छा 70 का स्क्वायर मतलब 70 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 70 इंटू 70 तो कितना आएगा 4900, प्लस 2 को 70 से 140 और 140 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 जा 1 होता है। अब यहाँ पर तीनों डिजिटों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5041। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि सेकंड पॉइंट क्या है 99 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे जो कि है 99 का स्क्वायर। तो देखो ये 90 के भी पास में है और 100 के भी पास में है। तो यदि मैं 100 लेता हूं तो 100 में से मैं जब -1 करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा 99 मिलेगा। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आइडेंटिटी क्या लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें आइडेंटिटी यहां पर यूज करनी है। तो a क्या है हमारा 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब होता है 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू हमें इसमें पुटअप करनी है। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 कितना आएगा 10,000 आएगा। 2 को 100 से करोगे 200 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे 200 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। तो देन यहाँ तक क्लियर है आपका। ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट दोनों प्लस की है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10,000 प्लस 1 कितना हो गया 10,001 माइनस 200। अब यहाँ 200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9,801। तो दोस्तों ये हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट जो कि क्या है 102 का स्क्वायर। तो देखिए सेम इसी टाइप से थर्ड पॉइंट है और थर्ड पॉइंट क्या है 102 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 100 के पास में है और यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ठीक है, तो a क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब होता है यहाँ पर 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 10,000 आएगा, प्लस 2 को 100 से 200 और 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 400, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 और यहाँ पर सबों को हम ऐड करेंगे तो 10,404। ये हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट
जो कि है 998 का स्क्वायर। तो देखिए, और अभी तक समझ रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसी प्रकार जो सेकंड 6th क्वेश्चन है, इसका 4th पॉइंट 998 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ किसके नज़दीक है ये? बिल्कुल 1000 के नज़दीक है। यदि 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 998 मिल जाएगा। का स्क्वायर लगा दिया मैंने। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी है। तो a का स्क्वायर मतलब हो गया 1000 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है? 1000 और b की वैल्यू क्या है? 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1000 का स्क्वायर मतलब होता है कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है 1000 को, यानी 1000 इंटू 1000 तो कितनी आएंगी? 60 लगा दो। माइनस 2 को 1000 से करोगे 2000 और 2000 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 4000 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे? ये वाली डिजिट प्लस की है, ये वाली प्लस की है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। माइनस कितने हैं? 4000। अब यहाँ पर हम 4000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और जब 4000 माइनस करोगे तो 9,96,004 ये हमारे जो कि नेक्स्ट 4th पॉइंट का आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 5th पॉइंट जो कि है 5.2 का स्क्वायर। तो देखिए 5th पॉइंट क्या है? 5.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 5.2 का स्क्वायर। तो जैसे हमने अभी तक किया है सेम उसी प्रकार। अब देखो ये जो 5.2 है, यदि 5 में मैं प्लस 0.2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 5.2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 टुकड़े में बांटना होता है। तो 5 प्लस 0.2 करने पर हमें क्या मिलेगा? 5.2 मिलेगा, का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। a क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 5, b की वैल्यू क्या है? 0.2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 10 और 10 2 जा क्या हो गया? 20। एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। प्लस 0.2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा क्या आ गया? 4 आ गया। 1 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट और 1 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट, यानी 2 डिजिट बाद क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। जबकि हमारे पास 1 डिजिट है तो 2 डिजिट करने के लिए मैंने आगे 0 लगा दिया। डिजिट के किसी भी आगे 0 लगाने से डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद हमें क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा 0.04 और यहाँ पर ऐड करने पर 27.04। ये हमारा 5th पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट 297 मल्टीप्लाई 303। तो देखिए 6th पॉइंट है यहाँ पे, और 6 पॉइंट क्या है? 297 मल्टीप्लाई 303। तो दोस्तों ये दोनों डिजिट देखो, एक डिजिट के पास में है वो है 300। यदि मैं 300 में से 3 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 297, और 300 में यदि मैं प्लस 3 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 303 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब 2 डिजिट सेम होती है, देखो यहाँ पर दोनों साइड डिजिट देख रहे हो आप सेम है, तो यदि ये ए बी है तो ये भी क्या है? ए बी है। तो आइडेंटिटी देखो कैसे बनाओगे? यदि ये ए बी है, ए और बी बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर ये ए बी है तो फिर ये भी ए बी है, क्योंकि दोनों डिजिट है सेम है। तो ये हो गया ए प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, और ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है तो 300 का स्क्वायर माइनस बी मतलब 3 का स्क्वायर। तो 300 मल्टीप्लाई 300 कितना हो गया? 90,000 माइनस 3 3 जा 9, और यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो 89,991। ये हमारे 6th पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट जो कि है 78 मल्टीप्लाई 82। तो देखिए ये पॉइंट अब हमारा क्या है? 78 मल्टीप्लाई 82। 6th क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि 7th है।
78 मल्टीप्लाई 82, तो दोनों देखो 80 के नज़दीक है। यदि 80 में से मैं -2 करूंगा तो 78 मिलेगा, और 80 में यदि मैं +2 करूंगा तो मुझे 82 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है, a माइनस बी, क्योंकि देखो दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार तो माइनस में आएगा, एक बार प्लस में आएगा, और अभी आइडेंटिटी करी थी हमने a² माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, a क्या है 80 का स्क्वायर, माइनस b क्या है 2 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर मतलब 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना है 6400, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दो तो 6396, ये हमारे 7th पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 8th पॉइंट क्या है, 8.9 का स्क्वायर। अब 8th पॉइंट देखिए जो कि है 8.9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों किसके पास में 8 + 0.9 करने पर हमें मिलेगा 8.9 का स्क्वायर लग गया। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b², ये हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हो गई। अब a क्या है, यहाँ पर a हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर + 2, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू क्या है 0.9, प्लस b का स्क्वायर मतलब होता है 0.9 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64, और 2 8 जा 16, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 144। एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, प्लस 0.9 का स्क्वायर यानी इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 8 9 9 जा 81, 1 और 1 यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट तो 0.81, और इन सबों को जब हम ऐड करेंगे तो 79.21, ये हमारे पास नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास 9 जो कि 6 क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, 10.5 मल्टीप्लाई 9.5। तो यहाँ पर क्या है 10.5 मल्टीप्लाई 9.5, जो कि हमारा ये लास्ट पॉइंट है 6 क्वेश्चन का, और क्या है 10.5 मल्टीप्लाई 9.5। तो यहाँ पर देखो ये 10 के पास में यदि मैं +0.5 करूँगा तो मुझे 10.5 मिल जाएगा, और 10 में से यदि मैं 0.5 माइनस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 9.5। क्लियर, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड डिजिट सेम है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, जिसकी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो a क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस b क्या है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100 होता है, और 0.5 इंटू 0.5 करोगे 0.25 आएगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास इस पॉइंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा 99.75 माइनस करने पर। ये हमारे जो दोस्तों 6 क्वेश्चन है पूरी तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 7th क्वेश्चन देखो, बाकायदा यहाँ पर हमें आइडेंटिटी भी बताया हुआ है कि ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, लेकिन हम फिर भी पता लगाएंगे कि ये आइडेंटिटी यूज होगी या नहीं होगी। वैसे तो होगी जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में क्या है जब एग्जाम में ऐसे आइडेंटिटी हिंट नहीं देता है तो हमें ढूंढना होता है कि कौन सी आइडेंटिटी वहाँ पर यूज होने वाली है। तो 7th का जो फर्स्ट पॉइंट है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, हमें इसको सोल्व करना है वो भी आइडेंटिटी से। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट जो कि है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो है a² माइनस b²। तो आइडेंटिटी क्या होगी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, याद रख लीजिएगा कि आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस b² की, a माइनस b और a प्लस b। अच्छा, ये डिजिट a है तो 51 माइनस 49, एक बार तो माइनस में, एक बार हमें क्या करना है प्लस में करना है। 51 में से 49 गया तो कितना बच गया 2, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और 51 + 49 कितना होता है 100, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 200। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। तो देखिए सेकेंड पॉइंट 1.02 का स्क्वायर माइनस 0.98 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम करने के लिए आइडेंटिटी देखो क्या यूज हो रही है, a² माइनस b², जिसकी आइडेंटिटी होती है एक बार माइनस में और एक बार होती है प्लस में। ठीक है, तो a क्या है हमारे पास 1.02 माइनस b क्या है 0.98, और a प्लस b, a क्या है 1.02 प्लस 0.98। ठीक है यहाँ तक।
तो अब हम क्या करेंगे 1.02 में से 0.98 को माइनस करेंगे। तो देखो किस प्रकार करेंगे, 0.98 को माइनस करना है, तो 4 और 1.0 सॉरी 0 आएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 0.04 मल्टीप्लाई 1.02 को 0.98 से ऐड करने पर हमारे पास आएगा 2.00 पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू उतनी है, हटा दो, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो 8 डिजिट मान लेंगे, तो ये 0, तो हमारा पास आंसर क्या आ गया 0.08। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो देखिए 7th का थर्ड पॉइंट जो कि क्या है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी किस प्रकार यूज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसकी आइडेंटिटी होती है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास a माइनस बी, ए 153 माइनस बी 147, a प्लस बी 153 प्लस 147, यहाँ पर माइनस करेंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे जब कोई सिंबल नहीं है बीच में, और 153 प्लस 147 कितना हो गया 300, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1800। तो ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 7th का हमारा लास्ट पॉइंट जो कि 4th पॉइंट है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। तो देखिए 4th पॉइंट जो कि क्या है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हो रही है दोस्तों वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ए क्या है, ए है हमारे पास 12.1 माइनस बी है 7.9 और ए प्लस बी मतलब 12.1 प्लस 7.9। 12.1 माइनस 7.9 में से यदि माइनस करोगे तो कितना आएगा 4.2 आएगा, मल्टीप्लाई 12.1 प्लस 7.9 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा 840, एक डिजिट बाद पॉइंट है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो तो हमारे पास 84। ये इस पॉइंट का लास्ट पॉइंट था जो कि 7th का आंसर कंप्लीटली हो गया। ठीक है, अब हम जो अगला पॉइंट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी 9.5 एक्सरसाइज का जो कि है 8th। तो यहाँ पर 8 देखिए यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, हमें फाइंड करना है ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी खुद ही क्लियर कर लेंगे कौन सी आएगी या नहीं आएगी। तो 8 का फर्स्ट पॉइंट है 103 मल्टीप्लाई 104। तो देखिए हमारा 8th क्वेश्चन जिसका फर्स्ट पॉइंट है 103 मल्टीप्लाई 104। तो दोस्तों इस पॉइंट को करने के लिए देखो ये दोनों डिजिट 100 के पास में है, यदि मैं 100 में प्लस 3 करूंगा तो 103 मिलेगा और 100 में 4 प्लस करूंगा तो 104 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड जब डिजिट सेम नहीं हो लेकिन फर्स्ट डिजिट सेम हो तो एक आइडेंटिटी आपकी हमेशा दिमाग में आनी चाहिए, वो है x प्लस ए और x प्लस बी। कौन सी, x प्लस ए और x प्लस बी कब आएगी, जब आपकी फर्स्ट डिजिट सेम होगी और लास्ट वाली अलग होगी। तो यहाँ की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो सेम होती है वो कहलाती है एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू और ये हमारी बी की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हमें पुटअप करना है तो एक्स का स्क्वायर मतलब हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 एक्स की वैल्यू 100 प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 4। 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 10,000 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 को 100 से करोगे 700 प्लस 3 4 जा कितना हो गया 12। और यहाँ पर हम क्या करेंगे इन सभी डिजिटों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 10,712। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट जो कि है 5.1 मल्टीप्लाई 5.2। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो कि है 5.1 मल्टीप्लाई 5.2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि 5 में यदि 0.1 करेंगे तो 5.1 मिलेगा और 5 में 0.2 करेंगे तो 5.2 मिलेगा। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया है सेम उसी तरह यहाँ पर फर्स्ट डिजिट सेम है लेकिन लास्ट वाली अलग अलग है। तो जब इस प्रकार होगा तो क्या होता है x प्लस ए और x प्लस बी जिसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी।
ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी x की है, ये x की वैल्यू है, ये a की है और ये हमारी b की वैल्यू है। तो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी 0.1 प्लस 0.2 इंटू एक्स यानी 5 प्लस a इंटू b मतलब 0.1 मल्टीप्लाई 0.2। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 21 25 और 0.1 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.3 और 0.3 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 3 जा 15 और 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 1.5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 आएगा, 1 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट और 1 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट तो 0 मान के इस प्रकार कर देंगे। तो 25 प्लस 1.5 प्लस 0.02 को जब आप ऐड करोगे तो 26.52 ये हमारे पास सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है 103 मल्टीप्लाई 98। तो देखिए थर्ड पॉइंट है 103 मल्टीप्लाई 98, दोनों 100 के पास में है। यदि 100 में 3 ऐड करोगे तो 103 मिलेगा और 100 में से -2 करोगे तो 98 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो फर्स्ट डिजिट सेम है, लास्ट वाली अलग है। तो आइडेंटिटी a की याद रखनी है आपको, x प्लस a और x प्लस b। वैसे यहाँ माइनस है तो लेकिन a की आइडेंटिटी से मैं करना सिखा रहा हूँ आपको इसको। तो यहाँ आइडेंटिटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ए इंटू बी यानी ए बी। ठीक है, ये वाली x की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू। x का स्क्वायर मतलब होगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है 3 प्लस, अब देखो आइडेंटिटी में मैंने माइनस नहीं लिया तो माइनस है तो आएगा तो -2, x की वैल्यू क्या है 100 प्लस a इंटू बी मतलब 3 मल्टीप्लाई -2। 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 10,000 प्लस 3 प्लस माइनस -100 प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है यहाँ तक, तो 10,000 प्लस 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 प्लस माइनस माइनस 10,000 प्लस 100 कितना हो गया 10,100 माइनस क्या करेंगे 6 और यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा 10,094। तो दोस्तों ये हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब जो 8th पॉइंट है, सॉरी 8th क्वेश्चन है, इसका जो भी लास्ट पॉइंट और यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है 9.7 मल्टीप्लाई 9.8। तो देखिए ये हमारे 8th का लास्ट पॉइंट है जो कि 4th, जो कि यहाँ पर है 9.7 मल्टीप्लाई 9.8। तो यहाँ पर जो करीब है वो है 9 के, तो 9 में 0.7 प्लस करेंगे तो 9.7 मिलेगा और 9 में 0.8 ऐड करेंगे तो 9.8 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट सेम है, लास्ट की अलग है। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, x प्लस a और x प्लस b, जिसकी आइडेंटिटी हमारे यहाँ होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी x की है, ये a की है, ये हमारे b की है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a क्या है 0.7 प्लस b क्या है 0.8, x और x की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस a इंटू बी, a क्या है 0.7 इंटू 0.9 सॉरी 0.8, क्योंकि b की वैल्यू 0.8 है, ये 8 है यहाँ पर है ना। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 प्लस 0.7 प्लस 0.8 कितना हो गया 1.59 प्लस 8 7 से कितना होता है 56, 1 डिजिट और 1 डिजिट यानी 2 डिजिट बाद पॉइंट। तो अब 81 प्लस 15 9 से कितना होता है 135, 1 डिजिट बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे प्लस 0.56। अब तीनों डिजिटों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 95.06। तो दोस्तों ये हमारे जो लास्ट पॉइंट था 8th क्वेश्चन का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने आपकी जो एक्सरसाइज 9.5 है पूरी कंप्लीट कर ली है। अगला चैप्टर जो भी है वो हम अगले पार्ट में करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज़ कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।